गुड आफ्टरनून फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और आज मैं काफ़ी लेट ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो सुबह से मेरा कोई मन नहीं था क्योंकि मुझे आज थोड़ा बाहर का काम था, तो इसलिए मन नहीं हुआ सुबह से शूट करने का। और सुबह सुबह इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, गर्मी ने तो हद पार कर दी है। क्योंकि गुजरात में जो है ना, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि सुबह जो हम उठते हैं, बच्चों का स्कूल, इनका ऑफिस, टिफ़िन, लंच, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी की पूरे भीग जाए। आप सबने मेरा ब्लॉग में भी देखा ही होगा। मतलब सुबह जो मैं 6 बजे से उठती हूँ और उसके बाद 9 बजे तक बिल्कुल ही खड़ी रहती हूँ मैं। तो आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं हुआ शूट करने का, तो मैंने सोचा चलो आज अभी मैं शुरू कर लेती हूँ ब्लॉग। तो अभी मेरे को जाना था बैंक, तो मुझे कुछ काम था, तो मैं अभी बैंक गई और मुझे आरिका के लिए, आरिका को दही बहुत पसंद है, तो उसको जो है ना अमूल का ही दही पसंद है। घर वाली नहीं खाती है, छाछ में घर वाली ले लेती है, बाकी छाछ जो हम बनाते हैं मट्ठा, वो जो है वो मतलब उसमें ले लेती, लेकिन खाने में उसको अमूल का ही पसंद है। तो दही नहीं था तो वो लेके आई मैं, और उसका एक बिस्किट था वो लेके आई। बाकी बैंक का जो काम था वो करके आई, और जाते लेट हो रहा था इसलिए मैंने शुरू नहीं किया था ब्लॉग। तो अभी सोचा कि अभी कर लेती हूँ। बस अभी मेरे को जो है लंच भी मैं बना रही, तो अब मैं थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा यहाँ से ब्लॉग शुरू करके और शाम तक कंटिन्यू करूँगी। तो बस अभी जो है मैं आई, उसके बाद फिर मैंने जो है बाकी जो काम थे क्लीनिंग वो सब तो मैंने सुबह कर लिया था। बस मुझे कपड़े तय बना के रखने हैं और मशीन लगानी है। बाकी मेरे जो राइस रख दिया है बनने के लिए, और जो सब्जी है वो बना रही हूँ। आज मैं सेम आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद। पर मेरा मन था सेम का चोखा बनाने का, क्योंकि हमारे यूपी बिहार का सेम का चोखा बहुत फेवरेट है मेरा, और वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मैं वही सोच रही थी, लेकिन वो उसको निकालना और फिर बॉयल करके बनाना, आप सब हम इसकी रेसिपी मेरे चैनल पुष्पलता किचन पे है। अगर आप सब को देखना हो तो ज़रूर देखना और ट्राई करना, सच में बहुत टेस्टी लगता है। और दाल चावल के, तुअर की दाल, अरहर की दाल और चावल के सीटी बज गई राइस की, और मैं इधर रूम में आ गई थी, तो चलो यहाँ से ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो लेकिन फिर टाइम नहीं था मेरे को, क्योंकि मेरे को बाहर से आने में लेट हो गया। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं बना, सुबह मैं एक सब्ज़ी और बनाई थी मैंने, घुइयाँ की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, तो वो मैंने टिफ़िन में वो सब दे दिया बच्चों को, इनको। तो फिर सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर सेम आलू की अभी लंच के लिए बना रही हूँ। बाकी आरिका को उपमा ले जाना था, और बेटा उपमा नहीं खाता है, तो राइस की 2 सीटी आ गई तो चलती हूँ, बंद कर दूँ नहीं तो राइस जल जाएंगे। तो अभी मैंने गैस बंद कर दी है, और यहाँ पे देखिए तो सब्जी मेरी बन रही है। और ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, सेम आलू की भुजिया, और ये दाल चावल के साथ अच्छी लगती है। इधर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और थोड़ा सा इधर दाल है, दाल को तड़का लगाना है। यहाँ राइस बन गया है, तो बस मेरा लंच अभी बन जाएगा और मैं सैलेड काट कर लूँगी, दूध गर्म हो जाएगा। थोड़ी इसमें मैं मसाले बहुत कम डालती हूँ, आलू गल जाएगा तभी डालूँगी, तो हल्का सा डाल देती हूँ। ये आ गई वापस मैं रूम में, सब्जी बस थोड़ा सा बाकी है बनना, बन जाएगा फिर हम लंच करेंगे। और उसके बाद आरिका, उसके बाद बच्चे आएंगे फिर, क्योंकि वो लेट आते हैं ना, तो हम लंच पहले ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत लेट होता है, बच्चे फिर जो खाते नहीं हैं, तो इस वजह से। और चलिए फिर मैं और जो मेरे काम बच्चे हैं वो कर लेती हूँ। फिर देखिए शाम तक मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी आज, क्योंकि इतना मैं ब्लॉग और मैं क्या इसमें ऐड करती हूँ, देखती हूँ शाम को कुछ प्लान है बनाने का। तो आप सब बने रहिएगा, शाम को क्या रेसिपी शूट करती हूँ। कुछ अभी बारिश का मौसम हो गया है, तो कुछ चटपटा खाने का मन है, तो बस वही एक यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी। तो शाम तक
बनाऊंगी तो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, बाकी जो मेरे थोड़े काम है उसको मैं समेट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद शाम हो गई थी, मैंने वीडियो एडिट किया, उसके बाद आप सब तक पहुंचाया वीडियो को, और फिर शाम को हस्बैंड आ गए थे, फिर चाय बनाया हमने, और पकौड़े कैंसिल हो गए थे जो मैं रेसिपी शूट करने वाली थी, क्योंकि ये रिपोर्ट मेरी लेके आ गए थे। क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले हमने टेस्ट कराया था, तो वो सारी रिपोर्ट नहीं आई थी, आ गई थी। तो हमने कहा आ गई हैं, कुछ चीज़ें उसमें ज़्यादा आई हैं, तो डॉक्टर ने को दिखाना ज़रूरी है, आगे क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या नहीं करना है। तो जो जैसा भी डॉक्टर बताएंगे फिर मैं आप सबको बताऊंगी। तो आप सब बने रहिएगा ब्लॉग में, और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, कि मैं आप सबके कमेंट का वेट करती हूँ। और आप सब अगर जैसा बोलेंगे और क्या मैं शेयर करूँ, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, तो यहाँ पे आप सबको थोड़ा सा लोकेशन दिखा रही थी कि देखिए कैसा है। यहाँ पे मैं आई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग भी मेरा पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा टेंशन में भी हूँ, आप सब चेहरे से देख सकते हैं। क्योंकि हो जाती है ना थोड़ी सी टेंशन की, क्या हो गया, क्यों ज़्यादा आया, क्या कम आया है। तो बस वही है, जैसा भी होगा आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, चेहरे का रंग उतरा हुआ है, और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर को दिखा के आई। फिर मैंने जो है डिनर बनाया। डिनर में मैंने वो उड़द की दाल, रोटी और रायता बनाया। और फिर उसके खाने के बाद मेरा मन ऐसे ही हो रहा था, मैं ज़्यादा सोचूंगी उससे अच्छा चलो क्लीनिंग में लग जाती हूँ, वहाँ दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। तो बस वही मैं क्लीनिंग में लग गई। सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया, गर्म पानी को अच्छे से, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल लिया था जो है लिक्विड डाल लिया था, और उससे फिर मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और उससे क्या है कि जो भी किचन है तो चिकनाहट थोड़ी हो ही जाती है। और आज मैं पूरा डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया है। तो इस तरीके से मतलब अगर हम हाथों हाथ ये सब साफ़ करते रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा किचन गंदा नहीं होता है। तो मैं हाथों हाथ भी करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा और अच्छे से करना पड़ता है। नहीं तो फिर मैं जैसे हल्के से करना हो तो मैं कर लेती हूँ, कोलीन से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है मैं कर रही हूँ। और अब इधर देखिए जो काउंटर टॉप है वो भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और इतनी गर्मी थी ना, तो फिर मैं आने के बाद मैंने चेंज कर लिया था, बस ऐसे ही हल्का सा टी शर्ट मैंने डाल लिया था, क्योंकि फिर जो है ना बहुत गर्मी, किचन में भी बहुत काफ़ी गर्मी थी। और तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी किचन। और एक बार अच्छे से किचन साफ़ हो जाता है ना, और तो मन भी लगता है काम करने में। और अगर किचन गंदा होता है तो फिर काम करने में मन भी नहीं लगता है। तो ये सब जैसे है ना, थोड़ा सा हम जैसे तड़का लगाते हैं, करते हैं, तो जो उसकी वो उड़ती है उससे चिकनाहट पकड़ लेती। भले ही चिमनी लगी हुई है, फिर भी इतना नहीं हो पाता है कि उतना पूरा सा वो ले ले, तो थोड़ा ये चिकना हो ही जाता है। तो इसको मैं हल्के हल्के से जो है पानी से और निचोड़ के एकदम गीले कपड़े से हल्के से साफ़ करूँगी ना, तो ये अच्छे से चमक जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं। अंदर का मैं नहीं आज कर, अंदर तो साफ़ है, अब केवल मुझे बाहर बाहर का ही करना है, अंदर का नहीं करना है। बाकी सामने का जो वॉल है उसको करना है। तो बस इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ बहुत दिन तक नहीं करूँ। मैं अगर किचन में होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, तो लगे हाथ जो है मैं थोड़ा थोड़ा सफाई भी करती रहती हूँ। ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ कि सब इकट्ठे कर लूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा मेरा चलता ही रहता है साफ़ सफाई, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी हो ना, तो अब थोड़ा थोड़ा सफाई करते रहना चाहिए। तो फिर उससे क्या है कि ज़्यादा नहीं होता है करने के लिए। तो बस देखिए यहाँ पे मैं अभी सब पूरा चमका के फिर आपको दिखाती हूँ, पूरा डीप क्लीनिंग करके। और इस तरीके से अगर हम करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा अपना, तो सब मैनेज हो जाता है और फिर भारी भी नहीं लगता है। बस अब मैं पूरा क्लीन करने के बाद फिर यहाँ पे मैं जो हूँ गैस तो मैंने जो है ना, ये दोपहर में मैंने क्लीन कर दिया था अच्छे से धो के। और मैं बार बार नहीं धोती हूँ, क्योंकि ज़्यादा धोने से क्या होता है कि फिर नीचे मॉड्यूलर है तो फिर पानी जाता है, तो फिर वो ख़राब होता है। तो इसलिए गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। और इसके लिए जो है मैं
माइक्रोफाइबर का आता है ना, उसका यूज़ करती हूँ तो उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अब देख सकते हैं कितना अच्छे से चमक गई मेरी गैस स्टोव। तो फिर उसके बाद यहाँ पे घड़ा है, इसको भी मैं खाली करके और जो है मैं इसको अच्छे से धो के और इसको भी भर के रख दूँगी, और तो घड़ा भी भर जाएगा। ये सब जो काम है ना, तो अगर हम रात में कर लेते हैं ना, तो हमें सुबह की बहुत ज़्यादा चिंता कम हो जाती है। तो बस अब मैं अब पूरा क्लीनिंग अच्छे से, और मैंने नीचे का भी साफ़ किया, लेकिन वो सब मैंने शूट नहीं किया। और नीचे का भी देख सकते हैं कितना एकदम अच्छे से चमक गया है। कि इसके गैस स्टोव के नीचे का भी मैं आपको दिखाई। फिर जो बच्चों के टिफ़िन थे, ये सब मैंने क्लीन किए, ऊपर पूरा चमका दिया। बज गए हैं 11:15, यहाँ तक मेरा काम ख़त्म। उसके बाद मैंने जो है ड्राइंग रूम भी ठीक कर दिया, आपको बाय कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे ड्राइंग रूम भी मैंने देख सकते हैं एकदम क्लीन सब कर दिया है, क्योंकि अगर हम ये सब रात में कर देते हैं ना, तो सुबह को हमारी चिंता बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि सुबह में तो ऐसे ही हमारे पास इतने काम होते हैं। बस यहाँ पे मैं लाइट बंद कर रही हूँ, बाकी सब लोग रूम में चले गए हैं, मेरी बारी है जाने की। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग।